हेलो बच्चों, आप लोगों का आकाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम वीडियोस में मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बता चुका था। तो आज मैं उसके आगे कंटिन्यूस करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो देखने से पहले आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। तो इसमें आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन होते हैं। पहला इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा होते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने में हमको पता करेंगे कि कौन सा इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन से, कौन इक्वेशन कॉन्सिडेंट लाइन से, कौन इक्वेशन पैरेलल लाइन है। तो आइए हम इस टेबल के थ्रू, इस टेबल की मदद से जानेंगे कि कौन इंटरसेक्टिंग है और कौन कॉन्सिडेंट लाइन है। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हम ग्राफ के थ्रू बताए थे, तो आप इससे भी डायरेक्टली पता कर सकते हैं कौन इंटरसेक्टिंग लाइन से, कौन कॉन्सिडेंट है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल्स है जो कि एग्जाम में आता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे रेशियो पर। तो यदि हम कंपेयर करेंगे, दो इक्वेशन दिया रहेगा, मान लीजिए कोई दो इक्वेशन दिया है, हम कंपेयर करेंगे। जैसे a1 को a2 से a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2। यदि वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, यदि ये और ये आपस में बराबर नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। और इसी को दूसरा नाम होता है कंसिस्टेंट लाइन। और इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, अलजेब्रिक में मतलब कि इसका केवल एक ही सोल्यूशन आता है, यूनिक सोल्यूशन आता है, इसलिए इसे कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। और कॉन्सिडेंट लाइन में क्या होता है, इनमें तीनों बराबर होते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2। ये तीनों जब बराबर हो जाते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। और कॉन्सिडेंट लाइन को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट लाइन कहते हैं। और इसके बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इसमें बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलेंगे आपको। और थर्ड इक्वेशंस होते हैं लेकिन इसमें दोनों शुरू के बराबर होते हैं, a1/a2 और इक्वल टू b1/b2। लेकिन लास्ट वाला c1/c2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है, इसी को कहते हैं पैरेलल लाइन। और यही क्या इनकंसिस्टेंट लाइन होते हैं। क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइन होते हैं और इस कोई भी सोल्यूशंस नहीं आते हैं, इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन दिया रहेगा आपको। इसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं दे दे रहा हूँ। 2x + 3y + 5 = 0। मान लीजिए 5x + 8y + 2 = 0। अब इसे बताना है कि ये दो इक्वेशन इनमें से इसको फॉलो करता है। तो आइए कंपेयर करते हैं। 2/5, 3/8, 5/2। जब इनमें तीनों क्या आपस में कोई इक्वल दिख रहा है, कोई इक्वल है, नॉट इक्वल टू। यदि कोई इसमें इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इसमें देखिए पहला इक्वेशन a1/a2, b1/b2 क्या है, दोनों आपस में इक्वल्स नहीं है। तो यदि पहला वाला ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट लाइन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट लाइन कहेंगे और इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये टेबल समझ आ गया होगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि इस टेबल को समझ जाएंगे तो आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, दिया कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 पार्ट्स in a mathematics quiz
y, number of y's. Find the number of y and girls. तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, क्लास 10 में कितने स्टूडेंट हैं? 10 है। तो क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें मैथमेटिक्स क्विज में। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, इसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स है इसमें बोल रहा है जो 4 ज़्यादा है इससे नंबर ऑफ बॉयज है। तो हमको पता करना है कि बॉय गर्ल्स कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट हमको पता है कि 10 है। तो 10 से हमको पता नहीं कि बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। तो हम क्या करेंगे? लेट द boys and girls, let the boy and girls be x and y. तो सबसे पहले जो हमको नहीं पता रहता हम इसको क्या मान लेते हैं? x मानते हैं, y मानते हैं। तो बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो है x और y हो गया। तो अब हमको टोटल कितने लिए हैं? 10, मतलब कि बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर 10 मतलब इक्वेशन 1। टोटल मतलब बॉय और गर्ल्स क्लास में दोनों बच्चे होंगे, बॉयज की गर्ल्स होंगे, दोनों मिला के कितने स्टूडेंट है? तो बॉयज को क्या माना था? x और गर्ल्स को क्या माना था? y। तो x प्लस y क्या होगा? 10। अब दूसरा बोल रहा है, दूसरा इक्वेशन, यदि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब गर्ल्स बोल रहे हैं, गर्ल्स कितने हैं? y। गर्ल्स कितने हैं? y। कितने ज़्यादा हैं? बॉयज से 4 ज़्यादा है। मोर देन में प्लस, मोर देन मतलब प्लस। तो यहाँ से इक्वेशन आएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 होगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यदि हम फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि x और y की वैल्यू कितना है। ठीक है, हम देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। देखिए प्लस ये है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया और y मिलकर कितने हो जाएंगे? 2y और 10 और 4 मिलकर 14 हो। तो 2y का वैल्यू कितना आ गया? 14। तो y इक्वल टू क्या होगा? 14/2। तो कितने होंगे? 7। तो y की वैल्यू कितना आ गया? 7। y की वैल्यू 7 आ गया। तो y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो x के वैल्यू फाइंड होगा। यहाँ लिखेंगे y वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 होता है। तो y की वैल्यू 7 हो गया इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस 7, x इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो इसमें y की वैल्यू 7 और x इक्वल टू 3। x को क्या माने? y, और गर्ल्स को क्या माने थे? y। तो y कितने हो गए? y 3 हो गए और गर्ल्स कितने हो गए? गर्ल्स 7 हो गए। टोटल मिलाकर 3 + 7 यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्लास 10 के 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे मैथमेटिक्स क्विज में। और बोला था कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। हम क्या करेंगे? पहले लेट कर लेंगे बॉय और गर्ल्स को x एंड y। तो अब x और y दोनों को मिलाकर कितने बच्चे? 10 थे। दूसरे कंडीशन बोल रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो लड़के से कितने ज़्यादा थे? 4 ज़्यादा थे। वहाँ में एक दूसरा इक्वेशन बना है y माइनस एक्स इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकेंड ये। अब क्या करेंगे? दोनों को सॉल्व कर दिया। दोनों सॉल्व किए तो x माइनस में है, ये x प्लस में है, तो एक्सेस करिएगा और y मिलकर कितने में? 2 है और 10 और 4 मिलकर हो जाएंगे 14। और ये y की वैल्यू यहाँ से आया 7 और यहाँ से y की जो वैल्यू होगा इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे तो वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगा 3। तो बॉय और गर्ल्स का हमको पता चल गया कि कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। तो बॉयज में 3 स्टूडेंट है और गर्ल्स में 7 स्टूडेंट है। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि
C2 and C1 upon C2. Find out whether the line representing the following pair of linear equation. Intersect at a point are parallel or coincident. क्वेश्चन है पहला है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. Second है 9x plus 3y plus 12 is equal to 0. 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. और है 6x 3y plus 10 is equal to 0. 2x minus y plus 9 is equal to 0. तो यहाँ पर तीन क्वेश्चन है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है कि हम कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 and or with the lines representing the following pair of the linear equations in intersect at a point are parallel और मतलब इससे बताना है कि ये क्या है. मैंने बताया था इसलिए जस्ट मैं स्टार्टिंग में वीडियो बना रहा था तो एक टेबल लिख रहा था कि उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इंटरसेक्टिंग कौन है, पैरेलल कौन है, कोइंसिडेंट कौन है. तो आपको वही आपको बताना है. तो आप देखिए पहला है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. On comparing two equations, on comparing two linear equations, तो क्या लिखेंगे 5/7 4/6 minus 4/6 8/-9. तो क्या ये आपस में इक्वल्स लग रहे हैं? कोई नहीं है. इसको आपको काटेंगे 2/3 आएगा तो 5/7 minus 2/3 8/9 है. तो इसमें से कोई आपस में इक्वल नहीं है. जब कोई भी इक्वल नहीं होता है तो उसको हम क्या करते हैं, दोनों में जब दो इक्वल नहीं होते हैं तो उससे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. ये क्या हो गया? दिस इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइन. ये कौन से इंटरसेक्टिंग लाइन? ये इक्वेशन कौन है? इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि आपस में ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसका कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन की जो कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. यदि ये कंडीशन ये फॉलो कर रहा है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है. ये हो गया कंप्लीट. सेकंड देखिए, सेकंड में 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24. तो ये देखिए इसको काटेंगे 9 × 9 9 × 18 इसको काटेंगे 2 इसको काटेंगे 2. इसमें क्या है, आपस में तीनों बराबर है. तीनों बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तीनों बराबर रहते हैं तो उसके अंदर है कोइंसिडेंट लाइन. ये इसको फॉलो कर रहा है a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2. इसे कहते हैं हम लोग कोइंसिडेंट लाइन. दो इक्वेशन को हम लोग कंपेयर किए, तीनों क्या है, आपस में इक्वल हो गए. तो तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन. ठीक है. अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पर.
तो थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्वेश्चन को स्पॉट इरेज कर देता हूँ। तो थर्ड में आपको लिखा है 6/2 3/1 10/9। इसको काट दीजिए 3/1 3/1 10/9। ये देखिए शुरू के दो पार्ट्स इक्वल है, यानी A1 B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसा कंडीशन में लोग क्या कहते हैं, पैरेलल। क्या कहते हैं, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन से क्या, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।